हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टैटिस्टिक का जो लेक्चर्स कर रहे थे उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मीन के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि अगर कोई भी टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है या ऐसे भी कोई भी एक सीरीज़ दी हुई है तो उस सीरीज़ का हम लोग कैसे मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोई भी टेबुलर अगर क्लास इंटरवल के रूप में अगर अरेंज यानी कि ग्रुप डाटा दिया हुआ है तो उसका मीन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग मॉड के बारे में डिस्कस करेंगे और मॉड के अलावा आज हम लोग मीडियन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मॉड में सबसे पहले आज हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कोई अगर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और हॉस्पिटलाइज करने का एक जो एज बॉन्ड है कि यानी कि 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं या लोग हैं, 5 से 15 साल के जो लोग हैं उनको यानी वो 6 पेशेंट हैं, 15 से 25 11 पेशेंट हैं, 25 से 35 21 पेशेंट हैं, 35 से 45 23 पेशेंट हैं, 45 से 55 14 पेशेंट हैं और 55 से 65 5 पेशेंट हैं। ठीक है, ये डेली का रूटीन दिया हुआ है। इतनी एज के इतने पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो इतने सारे डेटा का हमें मॉड फाइंड आउट करना है। ठीक, तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पेशेंट दिया हुआ है, इस नंबर ऑफ़ पेशेंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? 23 है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? 23 है। तो 23 के जस्ट सामने वाला हम लोग क्या करेंगे? क्लास इंटरवल चूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग मानेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। ये क्या है? ये है F1 है और इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है वो F0 है। इसके आगे की जो वैल्यू है वो क्या है? F2 है। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि मॉड इज इक्वल टू, ये ग्रुप डाटा है तो मॉड इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ से? तो मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा L एंड ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान में, इसी के अपान में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा और इनटू में S से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? ये एक फार्मूला है। अगर इस तरीके से कोई भी क्लास इंटरवल दी हुई होती है, इस तरीके से कोई भी टेबुलर डेटा दिया रहता है, तो उस टेबुलर डेटा का जो मॉड निकालने की जो फार्मूला होता है वो ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? जो भी क्लास इंटरवल यहाँ पे हमने चूज़ किया हुआ है, तो इस क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट है उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। लोअर लिमिट कितनी है? हमारी यहाँ पे 35 है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ये एक क्लास यानी सेलेक्टेड क्लास इंटरवल है। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो बीच में वैल्यू है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23, वो F1 है। उससे ऊपर की जो वैल्यू होगी वो F0 होगी और उससे नीचे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो F2 होगी। और यहाँ पे जो H की वैल्यू दी हुई है वो क्या है? क्लास इंटरवल का साइज है। तो यहाँ से हर क्लास इंटरवल में अगर देखेंगे तो साइज़ कितना है? H की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? वो है 10 है। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से मॉड इज इक्वल टू कितना आएगा? L है 35 तो 35 रख देंगे। यहाँ पे F1 माइनस F0 है, यानी इसमें इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 23 में 21 और इसके नीचे इसकी वैल्यू रखेंगे 2F1, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू F1 का मतलब 23 है, F0 कितना है? 21 है एंड F2 कितना है? 14 है। ठीक, इसको इस तरीके से रख देंगे और H की वैल्यू कितनी है? 10 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 35 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे 23 में 21 तो 2 बचेगा और अपान में ये 23 दूनी 46 होता है और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 2 1 3 हो जाएगा। ये 23 दूनी 46 और यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी? 11 बचेगी और इंटू में 10। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 दहाई का 20 और ये प्लस की वैल्यू है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 20/11 हो जाएगा। 20/11 और जो इसकी वैल्यू है अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20/11 हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो 1.8 आ जाएगा और 35 का 35 ही है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36.8 हो जाएगी। ठीक, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है यानी 2 गुणित 20 करेंगे। 2 गुणित 20 करने के बाद उसको हम 11 से भाग करेंगे तो 20/11। ठीक, 20/11, 11 कम 11 बचेगा कितना? 9, 0 8 88 हो जाएगा। फिलहाल ये वैल्यू मॉड की वैल्यू कितनी आएगी? मॉड की वैल्यू आएगी 36.8 आएगी। ठीक,
मॉड का मतलब ये होता है जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसको भी हम लोग और डिस्कस करते हैं एक अनग्रुप डाटा के साथ। फिलहाल इसको एक बार हम लोग समराइज कर देते हैं। इस तरीके से एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में क्या करना है, इस टेबुलर डाटा का हमको करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, मॉड फाइंड आउट करना है। ठीक, तो मॉड के लिए फार्मूला होता है इस तरीके से, अगर कोई भी टेबल दी हुई है तो उसका मॉड का फार्मूला होगा L प्लस अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है, साइज ऑफ इंटरवल। वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे। L क्या है, ये क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट कितनी है, 35 है। ठीक, अब यहाँ से F1 की वैल्यू को, जो भी फ्रिक्वेंसी हमारी आती है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, उससे ऊपर वाली वैल्यू F0 कहलाती है, उसके नीचे वाली वैल्यू F2 कहलाती है। वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे। सब्सिट्यूट करने के बाद H की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 36.8। कहने मतलब जो हमारा मॉड आएगा वो 36.8 आएगा। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये बात कर लेते हैं कि मॉड में अगर अनग्रुप डाटा कोई भी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका मॉड कितना होगा। ठीक, जैसे सपोज दैट हमने इस तरीके से लिखा कि हमने लिखा कि 2 लिखा, हमने 3 लिखा, 5 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, 7 8 7 7 4, इस तरीके से कोई भी इस तरीके से दिया हुआ। अब कहा जाए कि ये जो दिया हुआ है, ये जो अरेंजमेंट है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का मॉड क्या होगा, क्या फाइंड आउट करना है, मॉड क्या होगा। ठीक, तो इसका मॉड क्या होगा, जो वैल्यू, जो भी नंबर, जो भी डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, और 4 भी 2 टाइम्स है, और 5 भी 2 टाइम्स है, और 7 कितने बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मॉड कितना आ जाएगा, 7। ओके, जो सबसे ज़्यादा रिपीट करता है डेटा, वहीं उस जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो डेटा कलेक्शंस होता है, उसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वैल्यू, उसी को हम लोग मॉड बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉड 7 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑर्स की जो है सप्लाई दी हुई है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये इस तरीके से एक टेबल है, और इस टेबल में इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया है कि 0 से 20, 0 से 20, 10, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और 100 से 120। ओके, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये हमको देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किधर आ रही। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही, 61 आ रही। तो 61 को लेते हुए यहाँ पे हम एक क्लास इंटरवल लेंगे। इस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होगी वो हमारी L होगी, और जो फ्रीक्वेंसी जो सेलेक्ट होकर के आई है वो F1 हो जाएगा, और उससे ऊपर वाली F0 हो जाएगी, उससे नीचे वाली F2 हो जाएगी। ये हमारा फार्मूला है, मॉड इक्वल टू L, और ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है, क्लास का साइज है, और H की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 20 दी हुई है। तो वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो मॉड हमारा कितना आ जाएगा, तो मॉड हमारा हो जाएगा L प्लस, L का मतलब कितना है, L है 60 एंड प्लस, और यहाँ से कितना हो जाएगा F1, यानी कि अब इसमें क्या करेंगे, F1 में F0 को घटाएंगे, तो 61 में अगर हम घटाते हैं 52 को, तो यहाँ से वैल्यू आती है 9। ठीक, अब यहाँ से 2F1 का मतलब 61 का 2 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक, 122, 61 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 122 हो गया, और माइनस में इन दोनों को जोड़ दिया गया, किसको, F0 और F2 को, यानी इनको जोड़ा गया, तो 8 2 10 हो गया, और 5 3 8 1 9 हो गया, यानी 90 घटाएंगे तो 2 के यहाँ बचेंगे कितना, अब 12 में यहाँ पे 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो कहने मतलब नीचे वैल्यू बचेगी 32, और ये कितना है, 20 है। अब इसको 4 से घाटेंगे तो 4 पंचे 20, और 4 8 32 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कितना वैल्यू हो जाएगा, 60, और ये प्लस 9 पचे 45 बटे 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 40, यानी कि 60, 8 5 40, 8 6 48 ज़्यादा हो रहा, तो 8 5 40, और 5 बचेगा, फिर कितना आ जाएगा, 8 6 48, तो लगभग जो वैल्यू आएगी इसकी 65.6 आएगी। जो मॉड आएगा, जो मॉड की वैल्यू आएगी, उस मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65
0.6 अप्रॉक्सीमेटली आएगी। ठीक, इसकी जो पूरी ओवरऑल वैल्यू आएगी वो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी 65.625, क्योंकि और सॉल्व करेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन का जो मॉड होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 65.625। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं है क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा क्या होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक टेबल इस हिसाब से दी हुई है कि मंथली कंजम्पशन दिया हुआ बिजली का। ठीक, बात को समझिएगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है इन यूनिट में, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझते हैं कि 65 से 85 यूनिट तक 4 कंज्यूमर, जो 4 उपभोक्ता हैं वो यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद 85 से 105 तक जो यूनिट का खर्च है कंजम्पशन करने वाले कंज्यूमर हैं वो कितने हैं, 5 हैं। 105 से 125 तक जो यूज़ करते हैं वो 13 हैं। 125 से जो 145 यूज़ करते हैं वो 20 हैं, और 145 से 165 यूज़ करते हैं 14 हैं। 165 से 185 यूज़ करते हैं वो 8 कंज्यूमर हैं, और 185 से 205 यूनिट तक जो बिजली खर्च करते हैं वो कंज्यूमर 4 हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें निकालना है ये जो डेटा आया है इसका मीडियन क्या होगा। तो मीडियन जब इस तरीके से कोई टेबल दी हुई होती है तो उसका मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में CF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इसी की सहायता से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के साथ अब करेंगे कैसे, सबसे पहले 4 लिख देंगे। अब 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 में 14 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में 8 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। ठीक, इससे ये साफ पता चलता है जो सन ऑफ फ्रीक्वेंसी आया हुआ है उसकी वैल्यू, लास्ट की जो वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है उसके इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक तो बात हो गई। अब बात क्या है कि अब बात यहाँ पे ये आती है मीडियन का फार्मूला क्या होगा। जो मीडियन का फार्मूला होता है वो L+N/2 - CF अपान में F × H, जहाँ जो भी अभी तक पढ़ते आए हैं। यहाँ पे जो H है साइज कितना है, यहाँ से H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 20 है। ठीक, तो ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ से N/2 क्या है, जो भी N पूरा हमने सम फाइंड आउट किया है, कैलकुलेट किया है, उसी का हम क्या कर देते हैं, आधा, तो वहाँ से N/2 निकल आता है। अब N/2 पे ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब है 4 तक, इसका मतलब है 4 के आगे 9 तक, इसका मतलब है 9 के आगे 22 तक, और 22 तक, और इसका मतलब सॉरी ये है 4 तक वैल्यू है, यानी कि 1 4, फिर ये क्या है 9, यानी कि जहाँ तक ये क्या है, ये 9 तक है। अब इससे पहले 42 से पहले, यानी 42 से पहले 22 से लेकर के, यानी कि 1 से 4 तक पूरा ये है, फिर उसके आगे 9 के आगे 9 से लेकर के 22 तक है। 22 का मतलब 21 तक, इस बात को समझना। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो सारी वैल्यू आएंगी जो 22 से कम है। ठीक, यहाँ पे जो वैल्यू, वो सारी वैल्यू आएंगी जो 42 से कम है। ठीक, जो 42 से कम है, यहाँ पे जो वैल्यू आएंगे, कहने मतलब ये है जो भी वैल्यू लिखी हुई है नीचे वाली वैल्यू को दे करके हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि ये 68 तक ही है। अब ये 68 से ऊपर जितनी भी वैल्यू आएगी, 67 आएगी, 65 आएगी, वो सब यहाँ पे आएगी। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहले L, तो हमने सबसे पहले क्या किया, N/2 हमारा हो गया 34। CF की वैल्यू क्या होगी, जो 34, यानी कि 34 जिसमें इंक्लूड होगा, इसमें 34 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये 42 तक ही इंक्लूड होगा। यहाँ पे यानी इस वाले इंटरवल पे 34 इंक्लूड होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CF। तो CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CF की वैल्यू 22 आ जाएगी, और F की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 13 आ जाएगी। ठीक, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ये वाला हमारा इंटरवल हो जाएगा, और ये वाला जो इंटरवल होगा इसको साफ साफ इस तरीके से हटा देते हैं वैल्यू को, तो ये साफ साफ दिखेगा, ये 42 है और ये 22 है। ठीक, जिससे कन्फ्यूजन ना हो जी। ठीक, ये सारी वैल्यूज़।
तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी तो सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा पूरा पूरा, ये वाली रेंज को कवर कर लेंगे। तो ये हमारा CF हो जाएगा, ये हमारा 13, ये F हो जाएगा, और यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगी कितनी, L की वैल्यू हो जाएगी 105। ओके, ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 105 n प्लस n/2 कितना 34 है, और माइनस CF कितना है 22 है, और अपान में F कितना है 13 है, और H कितना आया है 20 आया है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से 105 इन प्लस में, और ये इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना 12, और अपान में 13 एंड इंटू 20। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 13 12 दूना 24, 240 अपान 13। इसको अगर भाग करेंगे 240 को 13 से तो कितना आ जाएगा, यानी कि अगर हम लोग भाग करेंगे तो सॉरी 1 मिनट, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी जो 20 आए F जो आएगी F13 नहीं आएगा, ये तो F13 1 मिनट है। सॉरी, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जो हमारा n/2 34 आया, तो इसका मतलब है 4 तक, और इसका मतलब 4 से लेकर के 9 तक, इसका मतलब है कि 9 से लेकर के 22 तक, बस 22 के आगे नहीं आएगा। तो इसका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पूरी पूरी ये वाली वैल्यू आएगी। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो यहाँ पे जो n/2 आ रहा है 34, तो जो हमारा 34 होगा इस वाली रेंज में इंक्लूड होगा। ठीक, तो अब यहाँ से जो हमारा मॉड होगा, फार्मूला तो वही होगा, मॉड =L। अब यहाँ पे L क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट हमारी 125 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना 125 एंड प्लस n/2 माइनस CF, तो n/2 कितना है 34 है, और जब 34 है तो हमारी CF की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे इसको हम घटा सकते हैं। तो अब यहाँ पे इतना ये ध्यान देने वाला है कि जो CF हमारा होता है वो CF क्या होता है, इस वाली रेंज के ऊपर। ठीक, जो इससे ऊपर जो वैल्यू होती है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस 34 में अगर हम 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक, और अपान में F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और ये कितना है, साइज भी 20 है, तो 20 से 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 137 आ जाएगा। जो मॉड होगा वो मॉड की वैल्यू कितनी आएगी, 137 होगी। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा रिमूव होगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दिया है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल ली। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है कैसा होगा, यहाँ से 6, और 6 में 30 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, और 36 में 40 जोड़ेंगे 76 हो जाएगा, 76 में 16 जोड़ेंगे 92 हो जाएगा, 92 4 जोड़ेंगे 96, और 96 4 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। और यहाँ से जो लास्ट में 100 आएगा ये भी 100 आएगा, और 100 का क्या किया हमने, n/2 फाइंड आउट कर लिया, तो n/2 कितना आ गया, 50 आ जाएगा। अब n/2 देखते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, तो n/2 इसका मतलब 6 तक, 36 तक, और ये 76 तक। ठीक, तो 76 तक वाली ये जो रेंज होगी यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाली ये हो जाएगी CF हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लोअर लिमिट की जगह पे अगर बात करेंगे तो L की जगह पे कितना हो जाएगा, L की जगह पे 7 हो जाएगा। n/2 कितना आया है, 50 आया है, माइनस CF कितना आया है, 36 आया है, बटे F कितना आया है, तो F कितना हमारा कितना हो जाएगा, जो वैल्यू दी हुई है F की वैल्यू, यहाँ से जो F की वैल्यू है 40 हो जाएगी, जो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ तो ये 40 हो गया। और जो H जो हमारा साइज है, H की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 7 प्लस 50 में 36 अगर घटाएंगे तो यहाँ से 14 बचेगा, और यहाँ से 40, और ये 3, बस इसको सॉल्व करना है। 14 3 42, तो एक बार लगभग जाएगा तो 7.1 के आसपास जो मीडियन की वैल्यू होगी, सॉरी 7 नहीं 8 आएगा, क्योंकि एक तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, तो ये 8.1 हो जाएगी। ठीक, इसकी जो वैल्यू होगी लगभग 8.1 के आसपास आएगी। बस इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक,
तो फ़िलहाल कहने का मतलब ये है, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसे हम फिनिश करते हैं, उसी का क्लोजअप करते हैं। और जो भी नेक्स्ट जो हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो हम लोग एनसीईआरटी की जो क्लास 11-12 के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से यही एक आशा, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा साथ में कि आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सारी वीडियोस को देखा हुआ है और उनका एनालिसिस किया हुआ है, उन पे कमेंट किया है, उनको लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। और इसका मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और एक आशा रखता हूं कि जो भी आगे के जो क्लास जो सपोर्ट इसमें मिला हुआ है वही सपोर्ट आप लोग हमें जो क्लास 11-12 की जो एनसीईआरटी है उस पर भी बना रहेगा। तो इसी आशा के साथ कि जो भी जल्द ही हम लोग क्लास 11-12 की एनसीईआरटी बुक के जो सॉल्यूशंस हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।